हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, हेडिंग डालेंगे वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लिखा वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बनाएंगे फिगर इसमें। मान लेंगे कि ये वैद्युत द्विध्रुव ए बी है और इसके बीच की जो अल्पतन दूरी होगी वो 2l होगी। बीच की अल्पतन दूरी 2l है और इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये अगर 2l है तो ये दूरी हो जाएगी हाफ दूरी होगी l और इधर की भी हो जाएगी l। अगर टोटल दूरी की बात करें कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या होगी तो r प्लस l हो जाएगी। और अगर पूछें कि इतनी दूरी क्या होगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या होगी, तो टोटल दूरी में से इस वाली दूरी को घटा देंगे तो बचेगी ये वाली दूरी। तो क्या हो जाएगी, अब देखेंगे। देखो, ये दूरी निकालना है, टोटल दूरी ये है और उसमें से अगर इसको हटा दें तो दूरी बचेगी बी और पी के बीच की दूरी। तो ये कितनी बचेगी, तो आर में से एल को हटाएंगे तो हो जाएगी आर माइनस एल। इस पर देख लेंगे माइनस क्यू आवेश स्थित है और इस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। लिख देंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसके बीच की अल्पतन दूरी 2l है। प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 व माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। तो लिख देंगे माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसके बीच की अल्पतन दूरी दूरी 2l है। तथा माइनस क्यू या लिख देंगे प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1 व E2 है। फिर लिख देंगे प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो जाएगी। E1 बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटे में R का स्क्वायर। तो लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटे में R का स्क्वायर। प्लस के लिए निकालें तो R का स्क्वायर अर्थात दूरी बनेगी R माइनस L। तो लिख देंगे Q और बटे में R माइनस L का होल स्क्वायर। फिर निकाल देंगे माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
तीव्रता E2 इज इक्वल टू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों, और बटे में दूरी हो जाएगी r प्लस एल, क्योंकि टोटल दूरी लेना है तो r प्लस एल हो जाएगी, इसका होल स्क्वायर। अब निकालेंगे परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता को हम E से लिखेंगे और उसमें क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे इसको, किसमें से माइनस कर देंगे E2 माइनस E1 को, E1 माइनस E2 को। E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2, तो लिख देंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिल रहा है, तो लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा, वहाँ ऊपर से Q भी मिल रहा है तो यहाँ Q लिख लेंगे, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक कॉमन मिल रहा है तो यहाँ क्या बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो बन रही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी यहाँ बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको इधर भेजेंगे और इसको इधर भेजेंगे तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ बन जाएगा r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर और प्लस में 2rl। इसको जब इधर भेजेंगे तो माइनस का बनेगा r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर और प्लस में बनेगा 2rl। क्यों, क्योंकि माइनस से जब ब्रैकेट खोलेंगे तो जो प्लस वाली चीज़ें माइनस हो जाएंगी और जो माइनस वाली है वो प्लस हो जाएंगी। और बटे में क्या बनेगा, तो बटे में लिखा a माइनस बी और लिखा a प्लस बी, तो बन जाएगा r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब इसमें देख रहे हैं कि l और r कट रहे हैं तो ऊपर बनेगा 4rl और नीचे बनेगा r का स्क्वायर इंटू माइनस का l का स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आगे लिख देंगे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ क्या बचा, यहाँ ऊपर बचा 4rl और बटे में क्या है, बटे में देखो, बटे इसको लिख देंगे कि r जो है वो l से बड़ा है, r जो है l से बड़ा है, क्योंकि r जो है l से बड़ा है अतः क्या होगा कि जो l r का स्क्वायर होगा वो भी l के स्क्वायर से बड़ा होगा, अतः इसे नगण्य मानकर छोड़ने पर r की पावर 4 और r की पावर 4 को लिख सकते हैं r का क्यूब इंटू में r से r कट जाएगा और यहाँ लिख सकते हैं 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2QL, इसका गुणा करवा देंगे 2QL और बटे में बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर r का क्यूब। ये होता क्या है, असल में जो 2QL है वो P के बराबर होता है, 2QL जो होता है वो P के बराबर होता है। बताए थे कि P बराबर P क्या है, द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव, तो बताए थे दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश हो और उनके बीच की अल्पतम दूरी, मतलब Q और 2L का मल्टीपल ही क्या कहलाता है, P कहलाता है। तो इसकी जगह पर लिख देंगे P, इसकी जगह पर आ जाएगा P, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, P आएगा तो ये हो जाएगा 2P और बटे में R का क्यूब, ये माना गया E का, परिणामी तीव्रता E का। ये हो गया प्रूव्ड। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक क्वेश्चन पूछा जाता है 3 नंबर में, तो इसको तैयार कर लेना है।